हाँ, सो स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से। सो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से स्टार्ट करें तो जैसे मैंने पहले बताया कि अब तक तो हम क्या समझ रहे थे कि लिक्विड सॉल्यूशंस ही होते हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया कि लिक्विड सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन नहीं होते, तीनों होते हैं। सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस भी होते हैं और गैसियस सॉल्यूशंस भी होते हैं। ओके, सो सारे ही सॉल्यूशंस हम देखने वाले हैं। पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर ये टेबल मैं तुम्हें ऐसे ही याद करवा दूंगा पूरा टेबल। ओके, चलो उसमें से भी एक एक मार्क का बहुत आ जाएगा और बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। अच्छा, सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। तो होमोजेनियस मिक्सचर है, ओके, क्योंकि मिक्सचर में भी हमने टाइप्स देखे थे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ओके, तो ये हेट्रोजीनियस नहीं है, ये कौन से है, होमोजीनियस। जैसे कि पानी में तुमने डाल दिया शुगर, डिजोल्व कर दिया, तो ये होमोजीनियस है भाई, पता ही नहीं चलेगा, अलग ही नहीं कर सकते शुगर और पानी को। लेकिन पानी में सैंड डाल दिया, ओके, अब डिजोल्व करो, डिजोल्व ही नहीं होगा, वो तो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, हाँ, नीचे बैठ जाएगा। ओके, सो वो सब हमने 9th में पढ़ा था, कोलॉइडल सॉल्यूशंस एंड ऑल, वो बीम ऑफ लाइट को पास करेगा नहीं करेगा, वो सब था। सिर्फ बता रहा हूँ, अभी उसका यूज नहीं आने वाला। तो जनरली हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या हो, सॉल्यूशंस क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है, नॉट हेट्रोजेनियस। By homogeneous mixture we mean that its compositions and properties are uniform throughout the mixture। मतलब उसका composition और उसका properties throughout the mixture same होगा। जैसे मैंने नमक वाला पानी बना दिया, ओके, तो नमक वाला पानी बनाया, अगर अब मैं अभी ऊपर से एक स्पून लूँ और टेस्ट करूँ और नीचे से स्पून लूँ वापस और टेस्ट करूँ और बीच में से लूँ और टेस्ट करूँ, सब कुछ सेम ही लगेगा भाई, क्योंकि वो तो डिजोल्व कर दिया है। अगर डिजोल्व ना हुआ और नीचे बैठा हुआ हो तो शायद ऐसा हो सकता है कि हाँ, नीचे ज़्यादा सॉल्ट है तो नीचे से लिया तो शायद ज़्यादा सॉल्टी लगेगा, ऊपर से लिया तो कम लगेगा। लेकिन अगर अच्छे से डिजोल्व है, ओके, तो कहीं से भी उठा लो सेम ही लगेगा। तो वैसे ही उनकी प्रॉपर्टी और उसका कंपोजिशन भी सेम ही होगा कि भाई ऊपर NaCl प्लस वाटर है तो नीचे भी NaCl प्लस वाटर ही होगा, वहां कुछ और नहीं होने वाला। कंपोजिशन भी सेम है और प्रॉपर्टीज भी यूनिफॉर्म, मतलब कि सेम रहेगी। जनरली द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। डन, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, जो सबसे ज्यादा होगा वो क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच द सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अच्छा, सॉल्यूशन भी तीनों होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो कैसे हम डिसाइड करें कि ये कौन से टाइप का सॉल्यूशन है, सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन है, लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन है या गैस टाइप का सॉल्यूशन है। तो यहाँ बोला देखो, सॉल्वेंट जिस टाइप का हो उसको हम बोल देंगे वो टाइप का सॉल्यूशन। अगर तुम्हारा सॉल्वेंट सॉलिड हुआ तो तुम्हारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी कौन सा है, सॉलिड सॉल्यूशन। अगर तुम्हारा सॉल्वेंट लिक्विड हुआ तो तुम्हारा सॉल्यूशन कौन सा है, लिक्विड सॉल्यूशन। और तुम्हारा सॉल्वेंट गैसेस हुआ तो सॉल्यूशन कौन सा है, गैसियस सॉल्यूशन। डन, तो डिपेंड किस पे है, सॉल्वेंट के टाइप पर, ना कि सॉल्यूट के टाइप पर। डन, ओके, अच्छा चलो। One or more components present in the solution other than the solvent are called solutes। ओके, तो जो दूसरे होंगे सॉल्वेंट्स के अलावा जो होंगे वो सॉल्यूट है। In this unit we shall consider only binary solutions। तो भाई हम तो क्या सिर्फ बाइनरी ही डिस्कस कर रहे हैं। बाइनरी मतलब दो ही चीज़ों की बात करने वाले हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूट की बात करने वाले हम नहीं हैं। Such that consisting of two components, here each component may be solid, liquid and gaseous state are summarized। तो यहाँ पर summarize करके given है। ओके, तो ये भी 1 मार्क में पूरा और से 2, 3, 4 मार्क में भी पूछा जा सकता है पूरा क्वेश्चन। तो देखो मैं तुम्हें याद करवा देता हूँ। याद करने के लिए सबसे पहले तो देखो कैसे याद करना है। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा गैस, फिर मैं यहाँ लिखूंगा लिक्विड और फिर मैं यहाँ लिखूंगा सॉलिड। ये क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किसके ऊपर डिपेंड है,
टाइप ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर, फेज ऑफ सॉल्वेंट, वो कौन से सॉलिड में है, लिक्विड में, गैसेस में है। तो मेरा सॉल्वेंट का टाइप मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट का टाइप भी क्या होगा, सेम ही होगा। गैस होगा तो गैस टाइप का सॉल्यूशन, लिक्विड होगा तो लिक्विड, तो इसमें तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो सेम ही होने वाला है। किसके जैसा, हमारा जो सॉल्यूशन जो फेज में है, सॉल्यूशन अगर सॉलिड में है, सॉल्वेंट भी सॉलिड में ही होगा, दोनों सेम ही होंगे। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो ये तो फिक्स हो गया। अब सपोज मेरा सॉल्वेंट भी कौन सा है, गैस, लेकिन सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट वो है मेरा तीन, कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बड़ी क्वांटिटी जो है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लिख देने दो, अच्छा, तो वो तो गैस है, लेकिन गैस में सॉलिड भी है, गैस में लिक्विड भी है और गैस में गैस भी है। अब यहाँ पर है लिक्विड, लिक्विड में भी सेम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फिर आता है गैस, सॉरी सॉलिड, तो उसमें भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब एग्जांपल्स याद रखने हैं, समझते हैं। देखो सबसे पहले गैस में सॉलिड, क्या, गैस में सॉलिड, गैस में सॉलिड मतलब क्या, कैम्फर, कपूर, कपूर गौरम करुणावतारम, चलो चालू हो गए, वही जो आरती के बाद हम करते हैं कपूर। ओके, हमने देखा था, याद हो तो, कपूर में कौन सी प्रोसेस होती है, वो जो प्रोसेस होती है ना, कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन, कौन सी होती है, सॉलिड से गैस फॉर्म में बदल रहा है। करेक्ट, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाए तो करेक्ट, ओके, सब्लिमेशन, सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में। तो ये कपूर है, तो कपूर हमने यहाँ पर रख दिया। ओके, अब जैसे आरती कर रहे हैं, आरती खत्म हो गई, जय जय बोल दिया सब, अब कपूर डाला। ओके, तो कपूर डाला और अब कपूर जल रहा है। जब कपूर जल रहा है तब कपूर के सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ आ रहे हैं। तो ये जो आरती का धुआं है, वो धुआं देखना पर्टिकुलर डिफरेंट है, ऐसा नहीं कि सर धुआं जैसा है, वो डिफरेंट है। कपूर जलाओ और यहाँ पे कोई पेपर जला दो, वो दोनों के धुएं भी अलग अलग होंगे। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है वहां पर क्या है, गैस है ज्यादा क्वांटिटी में, और कपूर के मतलब कैम्फर के सॉलिड पार्टिकल्स है उसके अंदर। तो ये जो सॉल्यूशन बना, दैट इज द गैसियस सॉल्यूशन। बट कौन सा गैसियस, सॉलिड इन गैस। सॉलिड कौन है, कपूर, और कैम्फर इन गैस। डन, पहला वाला। तो मिक्सचर, यह कहाँ गया है, अच्छा यहाँ नीचे लिखा है उन्होंने, कैम्फर इन से नाइट्रोजन गैस, एयर मतलब क्या, नाइट्रोजन गैस, वो लिया हुआ, कैम्फर सॉलिड इन गैस। तो नाइट्रोजन गैस मतलब एयर में तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही है ना। ओके, फिर आया हमारा क्या, हमारा यही सीक्वेंस में जाएंगे। फिर हमारा आया क्या, लिक्विड। ओके, मतलब गैस, गैस है इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड मतलब क्या, सपोज लिक्विड होना चाहिए गैस में, गैस होना चाहिए लिक्विड में नहीं, गैस होना चाहिए लिक्विड में। तो है हमारे पास क्या, सोडा बॉटल, कोका कोला, पेप्सी, तो वो लिक्विड है, लेकिन उसके ऐसे हिला हो तो अंदर फिश, तो वो गैस निकल रहा है। तो वो गैस इन लिक्विड है, लेकिन हम गैस इन लिक्विड नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं लिक्विड इन गैस। तो लिक्विड इन गैस मतलब ये गैस है। ओके, उसमें मैं क्लोरोफॉल की बॉटल लेके आ जाऊं, क्लोरोफॉर्म जो मूवीज में जो ऐसे सुंघा के सुला देते हैं ना, दैट इज क्लोरोफॉर्म। ओके, हॉस्पिटल में भी मतलब वो तो पर्टिकुलर अमाउंट में डालना, अगर ज्यादा ऐसे सुंघा दिया ना तो डेथ भी हो सकती है। बेबान तो हो गए, अभी आए ही नहीं अरे भाई उठो, अब नहीं उठेंगे, हो गए। ओके, तो क्लोरोफॉर्म, तो कैसे, जैसे कि हमारा वो था अभी 2 साल पहले सैनिटाइजर, तो सैनिटाइजर है, पेट्रोल है, उसको हम ऐसे ओपन रखते थे, तो कैसे ऑटोमेटिकली उड़ जाएगा। अगर ओपन रखा तो वो क्या हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। मतलब क्या, वो उड़ जाएगा, वो उड़ेगा मतलब क्या, वेपोराइज हो जाएगा। ओके, उड़ जाएगा। अच्छा, तो हम ऐसा बोलते हैं ना, उड़ गया है, इसीलिए उड़ जाएगा अच्छा चलो, तो ये क्लोरोफॉर्म की बोतल रखी हुई है, क्लोरोफॉर्म है अंदर, सिर्फ बोतल नहीं, क्लोरोफॉर्म है अंदर। ओके, तो अब ये क्लोरोफॉर्म जैसे कपूर था ना, तो क्लोरोफॉर्म भी हीट, एटमॉस्फेयर में से हीट लेकर वो भी जाएगा कहाँ पर, गैस में। तो गैस और उसके अंदर क्लोरोफॉर्म के ड्रॉपलेट्स जाएंगे, एक ड्रॉप। तो ये जो सॉल्यूशन बना उसकी बोतल के ऊपर, दैट इज लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। डन, समझ में आया, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। तो सॉलिड इन गैस देखा, लिक्विड इन गैस देखा, सेकेंड लिक्विड इन गैस, क्लोरोफॉर्म
मिक्स्ड विद दी नाइट्रोजन गैस। ऐसा करो, यहाँ पर तुम्हें जो लिखना है सब जगह क्या ही आएगा, गैस में तो सॉल्वेंट में तो क्या आएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। उसके साथ सॉलिड में कैम्फर आएगा, लिक्विड में आएगा तुम्हारा क्या, क्लोरोफॉर्म, क्लोरो लिखो नहीं तो सेम हो जाएगा। और गैस तो देखो अभी ये तो एयर, गैस इन गैस, तो नाइट्रोजन और उसके साथ ऑक्सीजन बन गई एयर, तो ये भी सॉल्यूशन है, तो गैस इन गैस, तो ये क्या हो गया, से ऑक्सीजन। डन, पहला टाइप कंप्लीट। क्या, गैस, सॉलिड इन गैस, तो कैम्फर, कपूर गौरम याद रख लो, सॉलिड इन गैस। लिक्विड इन गैस दैट इज क्लोरोफॉर्म, गैस इन गैस दैट इज एयर, ऑक्सीजन मतलब एयर, सॉल्यूशन हमारा एयर है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आते हैं, लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, सर ये तो बचपन से करते आ रहे हैं, शुगर डाल दी पानी में, ओके, नमक डाल दिया पानी में, तो ये क्या हो गया, सॉलिड इन लिक्विड। डन, शुगर सिरप ले लो, ब्राइन सॉल्यूशन ले लो, ये सब क्या हो गया, सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड, वो लिक्विड इन लिक्विड तो बहुत फेमस, क्या, दारू दारू मैं पीता नहीं हूं बट पता है मुझे क्या, लिक्विड इन लिक्विड, मिक्स ही तो करते हैं, हाँ कई लोग होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ मिक्स नहीं अच्छा, लेकिन हम ये तुम आए थे नहीं चिराग, ये ऐसी बातें कर रही थी, बताऊंगा मैं तुम्हें वीडियो में, जूमी वो शैंपेन बॉटल की बात कर रहे हैं अरे मस्ती में मस्ती, कॉर्क का एग्जांपल दे रहे थे हम कि वो सर बोलते कि पानी की बोतल में थोड़ी है। अरे हम होटल में जाएंगे तो पानी की बोतल मिलेगी ना, शैंपेन की बोतल थोड़ी मिलेगी अच्छा अच्छा ठीक है, वो तो मस्ती है। हाँ, तो क्या था, लिक्विड इन लिक्विड, तो फिर तुम अल्कोहल के अंदर पानी डालो या पानी के अंदर अल्कोहल डालो, बट है क्या, लिक्विड इन लिक्विड। अल्कोहल क्यों बोला, सिर्फ मस्ती के लिए नहीं, मस्ती तो ठीक है, लेकिन अल्कोहल से याद रह जाएगा क्या, इथेनॉल। सो इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर, ओके, सो इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर दैट इज लिक्विड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड देख लिया, लिक्विड इन लिक्विड देख लिया, गैस इन लिक्विड, ये तो अभी हमने बोला ना, कोको कोला, ओके, सोडा, तो गैस इन लिक्विड, तो सपोज CO2 डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, वाटर और एनीथिंग, ओके। सो देखो, गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, और से CO2 डिसॉल्व्ड इन वाटर, कोई भी गैस जनरली हम क्या डिसॉल्व करते हैं, CO2, कोल्ड ड्रिंक्स में, ओके। देन लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर, सॉलिड इन लिक्विड, ग्लूकोज डिसॉल्व, ये तो हमने बोला ना, ग्लूकोज शुगर डाल दिया या नमक डाल दिया, सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर, वो भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है यही लिखो, ओके। अब लास्ट टाइप, सेकंड टाइप कंप्लीट, लास्ट टाइप में क्या है, अब देखो हमने गैस पढ़ लिया, लिक्विड पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं सॉलिड। तो सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड के लिए ये सब याद रखो, क्या, ज्वेलरी, गोल्ड के अंदर कॉपर, मिक्सचर वाला गोल्ड होता है ना, प्योर, प्योर तो हमने पहली ही लाइन पढ़ दी ना कि ये अब तो प्योर तो कुछ मिलने वाला नहीं है अच्छा चलो, प्योर तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अच्छा, सो क्या बोल रहे हैं कि सॉलिड इन सॉलिड, मतलब क्या कि गोल्ड के अंदर हमने क्या डाल दिया है, कॉपर, और फिर मिक्स हो गया है, तो कॉपर भी गोल्ड, और गोल्ड तो कॉपर भी सॉलिड और गोल्ड भी सॉलिड, तो सॉलिड इन सॉलिड हो गया। तो गोल्ड मतलब क्या, AU, सिल्वर मतलब AG, गोल्ड मतलब AU प्लस सॉलिड दैट इज कॉपर। डन, ओके। अब सॉलिड इन सॉलिड हो गया, लिक्विड इन सॉलिड, क्या, लिक्विड डालना है हमें किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। तो देखो लिक्विड डाला हमने सॉलिड के अंदर, सो उसको बोलते हैं हम एमालगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम। मतलब क्या, एमालगम है, एमालगम ऑफ मर्क्यूरी, मतलब ऐसा समझो मर्क्यूरी लिक्विड में है, एमालगम, ओके, एलॉयज जिसे हम बोलते थे, वो आया था एक टर्म, छोड़ो अभी कोई बात नहीं। सो सोडियम एंड मर्क्यूरी का मिक्सचर, मर्क्यूरी लिक्विड, लेकिन है क्या, मेन क्या है हमारा, सोडियम, सोडियम सॉलिड, उसमें तुमने थोड़ा डाल दिया क्या, मर्क्यूरी, तो उसे बोलेंगे एमालगम ऑफ मर्क्यूरी इन सॉलिड, मतलब सोडियम, ओके, वो उसका एग्जाम्पल है। एंड लास्ट
गैस इन सॉलिड। तो गैस इन सॉलिड में क्या होता है कि ये एग्जांपल याद रखना, क्या पैलेडियम होता है। ओके, जैसे ये पैलेडियम है, ऐसा समझो, पैलेडियम का रॉड है। तो पैलेडियम का रॉड है, उसके आसपास उसमें ऐसी पर्टिकुलर जगह होती है कि हाइड्रोजन गैस आकर अंदर चिपक जाता है। ये पैलेडियम का रॉड है, और अगर मैंने हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रखा तो हाइड्रोजन गैस जाकर अंदर कहाँ चला जाएगा, सॉलिड के पैलेडियम के अंदर चला जाएगा। जैसे कि हमारा डस्टर और वो स्पॉन्ज होता है, तो दिखने में सॉलिड होता है, लेकिन हम पुश कर सकते हैं, उसको प्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो होल्स है उसके अंदर क्या आ गई है, एयर आ गई है। जब हम प्रेस करेंगे तो एयर बाहर निकल जाएगी, जैसे ही फोर्स निकाल दिया तो वापस एयर अंदर चली जाएगी। डन? तो याद रह गया। ओके, सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड गैस इन सॉलिड। तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। तो सॉल्यूशन ऑफ किसका बना, हाइड्रोजन जो गैस है, और पैलेडियम क्या है, सॉलिड। डन? तो यहाँ पे 9 1 मार्क के पूछे जा सकते हैं कि एग्जांपल दो, ये 9 टाइप। और बड़ा क्वेश्चन तो हो ही सकता है, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। डन? ओके, चलो। सो ये हमारा पार्ट था, एक हमारी थियरी थी। सारे याद रह गए? सारे ही एग्जांपल के साथ याद रह जाने चाहिए। डन? सब याद रह गए ना?